मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना धीतेनाहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्रह्मानंद वल्ली ने ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो प्रथम वाक्य हैं आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि, इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भगवान भाष्यकार ने उदाहरण सहित ये बताया कि अग्रे शब्द और आशित शब्द की सार्थकता के लिए ये कहा जाता है कि उत्पत्ति से पहले अग्रे शब्द का अर्थ है और आशित शब्द का अर्थ है भूतकाल था। तो शंका हुई तो इदानीम यानी स्थिति काल में क्या आत्मवस्तु मात्र नहीं है, तो अद्वितीयत्व कदाचित का होगा ना। उत्पत्ति से पहले तो आत्मा अद्वितीय है और स्थिति काल में आत्मा भी है और अनात्मा जगत भी आत्मा से अतिरिक्त विद्यमान है। ऐसा मानेंगे तो स्थिति काल में अद्वैत तत्व की हानि होगी, असिद्धि होगी। तो आत्मा का अद्वैत तत्व नित्य सिद्ध नहीं होगा। इस शंका का समाधान करने के लिए बताया गया था कि अग्रे शब्द और आशिष शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि यद्यपि इस समय भी आत्मा ही
एकमेवाद्वितीय है, लेकिन थोड़ा विशेष है, अंतर है उत्पत्ति से पहले और जगत की स्थिति काल में। जगत की उत्पत्ति से पहले केवल ये आत्मैक शब्द और आत्म शब्द से निष्पन्न हुआ जो प्रत्यय, उसका मात्र विषय था। आत्मा शब्द का मात्र प्रयोग होता था और तज्जन्य प्रतीति का मात्र विषय आत्मस्वरूप बनता था। और इस समय भी अद्वितीय आत्मा होने पर भी जो मायिक अनेक नाम रूपात्मक जगत है, वह अनेक शब्द भाग और उन शब्दों से जन्य अनेक प्रत्यय भाग बन जाता है। भाग का मतलब है गोचर, विषय। और आत्मिक शब्द प्रत्यय विषय भी बन जाता है। ये अंतर है स्थिति काल में और उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था में, कारण अवस्था में और कार्य अवस्था में इतना अंतर है। और मूल मंत्र में एव शब्द का और एक शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने स्वगत भेद एवं सजातीय भेद का निराकरण किया है। और नान्यत किंचन मिषत, यह वाक्य विजातीय वस्तुअंतर के व्यावर्तन के लिए है। तो नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ करने से पहले भाष्यकार भगवान ने एक सलील का उदाहरण बताया था। जैसे सलील फेनादि अपने कार्य के उत्पत्ति से पहले सलील शब्दिक प्रत्यय गोचर होता है, और फेनादि कार्य जब सलील का यानी जल का निष्पन्न होता है, तो उस समय फेन बुद्बुद इत्यादि शब्दों का भी विषय बन जाता है और तज्जन्य प्रतीति का भी विषय जल ही बन जाता है। और सलिलम एव, इस सलिलैक शब्द प्रत्यय का भी विषय बन जाता है। ऐसे जगत स्थिति काल में दोनों भी होगा। स्थिति आपके अनेक शब्दों का भी विषय बनेगा और आत्म शब्दिक गोचर भी होगा। इसे बताया गया तद्वत शब्द से भाष्य में। और ये चर्चा चली, एवकार ने स्वगत भेद का व्यावर्तन किया और एक शब्द ने सजातीय भेद का व्यावर्तन किया। आत्मा शब्द उस वस्तु को बताता है जो सजातीय, स्वगत और विजातीय भेद से रहित है। तो सजातीय भेद राहित्य तथा स्वगत भेद राहित्य तो बताया गया, बताने वाले यहाँ शब्द हैं एक और एव। विजातीय भेद का अभाव बताने वाला कौन है? तो नान्यत किंचन मिषत, ये वाक्य है। इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार इसी रूप में करने जा रहे हैं, नान्यत किंचन इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए कि सजातीय भेद स्वगत भेद निराकरणार्थत्वेन पदद्वयम अभिप्रेत्य
विजातीय भेद निराकरणार्थत्वेन नान्यत किंचन इति पदम व्याचष्टे नान्यदिति। तो सजातीय भेद और स्वगत भेद का निराकरण रूप अर्थ वाले क्रमतः एक और एव ये दो पद हैं, ऐसी व्याख्या इन दो पदों की भगवान भाष्यकार ने की, ऐसा मान करके। और फिर विजातीय भेद निराकरण के रूप में नान्यत किंचन मिषत ये वाक्य है। विजातीय भेद का निराकरण रूप अर्थ वाला, इस अभिप्राय से नान्यत किंचन इति पदम व्याचष्टे, यहाँ टीका में पदम से समझना पद समूह यानी वाक्य। नान्यत किंचन मिषत ये पूरा एक वाक्य है ना, पद समूह है, एक पद तो नहीं है, इसलिए पदम शब्द से लेना होगा पूरा वाक्य। तो भाष्य में है नान्यत किंचन, तो किंचन न का अर्थ तो न ही कर दिया, और किंचन शब्द का अर्थ करते हैं किंचित अपि। ये मूल में किंचन शब्द है, उसका किंचित अपि ये अर्थ कर दिया। मिषत शब्द का अर्थ करते हैं निमिषत, और निमिषत का भी अर्थ कर दिया व्यापारवत। ये निमिषत का अर्थ हुआ व्यापारवत वस्तु का मतलब सचेष्ट पदार्थ। व्यापार कहते हैं चेष्टा को, तो सचेष्ट पदार्थ कोई भी उस समय नहीं है, ये अर्थ निकलेगा नान्यत किंचन मिषत वाक्य का। तो आत्मा से भिन्न सचेष्ट कोई भी वस्तु नहीं है का मतलब ये हुआ कि व्यापारवान दूसरा कोई नहीं है आत्मा से अतिरिक्त, अनात्म पदार्थ। तो आत्मा का विजातीय होगा अनात्मा, व्यापारवत अनात्मा, उसका निषेध कर दिया गया। अब मिषद इत्यादि के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि माया ननु जड़स्य जड़ प्रपंचस्य कारणीभूता जड़ा माया वर्तते इति कथम विजातीय भेद निषेध इत्यतः मिषदिति। कि आप कह रहे हो कि नान्यत किंचन, इससे विजातीय भेद का व्यावर्तन हो रहा है। तो विजातीय भेद का व्यावर्तन तो तब होगा जब कोई दूसरी अनात्म वस्तु न हो, किंतु जड़ प्रपंचस्य कारणीभूता जड़ा माया वर्तते। प्रपंच जड़ है तो उसकी परिणामी उपादान कारणभूता माया उस समय विद्यमान रहेगी, कारण अवस्था है ना वो। तो माया के रहते हुए कैसे कहा जा सकता है कि विजातीय वस्तु नहीं है वस्तुअंतर। तो विजातीय भेद निषेध कथम, यह आक्षेप है पूर्व पक्षी के द्वारा। इत्यतः मिषत, और मिषत का अर्थ कर दिया व्यापारवत, कि माया के रहने पर भी उस समय स्वतंत्र व्यापार वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ये बताया जा रहा है। इसलिए माया जो है वो उस समय निश्चेष्ट है, साम्यावस्था में है न प्रकृति। गुणत्रय की साम्यावस्था में कोई चेष्टा नहीं होती प्रकृति में। तो यही अर्थ इसका बता रहे व्यापारवत इतने का,
निमिषत से लेकर के व्यापारवत इतने का टीकाकार अर्थ करते हैं कि मायाया सत्वेपि तदानीं व्यापाराभावात् व्यापारवतो अन्यस्य निषेधः संभवति इत्यर्थ। तो तदानीं यानी कारण अवस्था में मायाया सत्वेपि, माया के विद्यमान होने पर भी, माया के रहने पर भी, व्यापाराभावात्, तो माया में कोई व्यापार उस समय नहीं हो रहा है, माया निचेष्ट पड़ी हुई है। तो व्यापारवतो अन्यस्य निषेध संभवति, तो सव्यापार दूसरी विजातीय वस्तु का निषेध संभव हो जाएगा। इसलिए नान्यत किंचन मिषत का अर्थ निकलेगा व्यापारवती दूसरी कोई वस्तु नहीं थी, यह अर्थ निकला। अब फिर शंका करते हैं पूर्व पक्षी, इतरत्वा, इसके अवतरण के रूप में एक शंका बताई जा रही है कि ननु निर्व्यापाराया अपि तस्या अन्यस्याः सत्वे आत्मशब्दोक्तम तस्य अखंडैकरसत्वं न सिद्धेत इत्यत आह इतरवद इति, इतरद्वा इति। तो कहते हैं निर्व्यापारायाः अपि तस्या अन्यस्याः, तो तस्या अन्यस्याः शब्द से लेना आत्मा से भिन्न माया, और वो निर्व्यापार होने पर भी, तो निर्व्यापार आत्म भिन्न माया के रहने पर आत्मशब्दोक्तम तस्य अखंडैक रसत्वम न सिद्धेत, तस्य यानी परमात्मनः, आत्मा शब्द के द्वारा बताया गया परमात्मा में जो अखंडैक रसत्व है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी निर्व्यापार माया के रहते हुए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत्यत आह इतरद्वा। तो मिषत का अर्थ ही इतरद्वा ये किया। इतरत का मतलब निर्व्यापार, पहले निमिषत का अर्थ कर दिया था व्यापारवत, तो इतर शब्द से लेना व्यापारवत से इतर, व्यापारवत से इतर हो जाएगा निर्व्यापार। तो निर्व्यापार कोई पदार्थ उस समय नहीं है। तो मिषत शब्द बताएगा स्वतंत्र सत्ता वाले को। तो उस समय माया भी स्वतंत्र सत्तावती नहीं है वेदांत मत के अनुसार, उसका अपना आत्मसत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आत्मा के अस्तित्व से अस्तित्ववान है, यानी आत्मा में कल्पित है माया भी। इतरद्वा का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया निर्व्यापारम वा इत्यर्थ, इतरद्वात का अर्थ है न तो व्यापार वाला कोई पदार्थ है दूसरा, न निर्व्यापार कोई पदार्थ है, का मतलब विजातीय वस्तुअंतर मात्र नहीं है। तो माया तो रहेगी न जड़ प्रपंच की उपादान कारणभूता, कहा वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो आत्मा की शक्ति रूपा आत्मा में ही अनिर्वचनीय रूप से विद्यमान है, यानी कल्पित है। और निषेध किया जा रहा है स्वतंत्र सत्ता वाले विजातीय पदार्थ का, नान्यत किंचन मिषत से। अब दूसरा जो वाक्य है यथा इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। भाष्य में यथा सांख्यानाम इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण है ननु माया तथा विधा अस्ति इति पुनः पूर्वोक्त दोषः स्यात् इति आशंक्य मिषद इति अनेन
स्वतंत्रम सत्ताकम उच्यते तथा विधस्य च निषेध इति व्यतिरेक दृष्टांतेन आह यथेति। तो ननु यानी शंका है कि माया तथा विधा अस्ति। तो तथा विधा यानी निर्व्यापारा। तो निर्व्यापार माया तो उस समय विद्यमान है, इसलिए फिर से पूर्वोक्त दोष बना रहेगा। पूर्वोक्त दोष है आत्म शब्द से बताया गया परमात्मा में अखंड एक रसत्व रूप दोष, त्रिविध परिच्छेद राहित्य रूप राहित्य का अभाव रूप दोष, वो बना रहेगा। विजातीय वस्तु रहेगी तो विजातीय भेदाभाव न होकर के विजातीय भेद ही सिद्ध होगा। ये पूर्वोक्त दोष है, वह बना ही रहेगा। इस प्रकार की आशंका होने पर भाष्यकार भगवान का आशय टीकाकार बताते हैं, यानी मूल में मिषत शब्द हैं, भाष्य में भी सीधे मिषत हैं, उसका अर्थ व्यापारवत और इतरत वा ये किया भाष्यकार भगवान ने। लेकिन उन पदों का भी अर्थ स्पष्ट करते हुए मिषत शब्द का अभिप्रेत अर्थ बताया जा रहा है कि स्वतंत्र सत्ताक वस्तु, ये मिषत शब्द बता रहा है। तो ये लिखते हैं कि मिषत इति अनेन स्वतंत्रम स्वसत्ताकम उच्यते, यानी स्वसत्ताकम वस्तु उच्यते। तो मिषत इस शब्द के द्वारा स्वतंत्र अपने स्वतः अस्तित्व वाला पदार्थ बताया जाता है मिषत शब्द से। तो स्वतंत्र और स्वसत्ताक तो वेदांत मत में मात्र आत्मा है, दूसरा आत्म भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। तो विजातीय भेद न तो सजातीय है न विजातीय है, स्वतंत्र सत्ता वाला, इसलिए विजातीय भेद सिद्ध होगा। ये मिषत शब्द का अर्थ स्वतंत्र स्वसत्ताक पदार्थ करने पर। तथा विधस्य च निषेधः इति व्यतिरेक दृष्टांतेन आह। और तथा विधस्य का मतलब स्वतंत्र सत्ता वाले विजातीय पदार्थ का निषेध नान्यत किंचन मिषत इस वाक्य से किया जा रहा है। इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। दृष्टांत दो प्रकार का होता है, एक अन्वयी दृष्टांत, दूसरा व्यतिरेकी दृष्टांत। तो यहाँ व्यतिरेकी दृष्टांत बताया जा रहा है। जो आत्मा से अतिरिक्त पदार्थों को भी स्वतंत्र स्वसत्ताक मानते हैं, उनके मतानुसार कोई स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ दिखाना, ये हो गया व्यतिरेकी दृष्टांत। ऐसा वेदांत में नहीं है। ये नान्यत किंचन मिषत वाक्य बताएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्रधानम। तो जैसे सांख्यों का प्रलय काल में भी अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधान नाम का पदार्थ पुरुष से अतिरिक्त विद्यमान रहता है। सांख्य मत में तो आत्मा में केवल स्वगत भेद नहीं है, बाकी सजातीय भेद भी और विजातीय भेद भी विद्यमान है। आत्मा अनेक है ना उनके मतानुसार, निरवय होने से स्वगत भेद रहित है। जो सावयव होता है वो स्वगत भेद वाला होता है। सांख्य मत में भी आत्मा वेदांत मत के अनुसार ही निरवय है, इसलिए स्वगत भेद रहित है।
किंतु अनेक होने से सजातीय भेद भी रहेगा और आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा रूप प्रकृति भी सांख्यों की स्वतंत्र सत्ता वाली है, जिसे प्रधान कहते हैं वे, तो विजातीय है आत्मा का, तो वो भी विद्यमान होने से उसका भी भेद रहेगा सांख्य मत में। तो आत्मा सजातीय विजातीय भेद युक्त ही है, जैसे सांख्य मत में स्वतंत्र प्रधान अलग होने से, ऐसे स्वतंत्र सत्ता वाली माया न होने के कारण वेदांत मत में उस स्वतंत्र सत्ता वाले विजातीय पदार्थ का निषेध किया जा रहा है। नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य से माया है लेकिन स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। इससे क्या स्पष्ट होगा कि इससे ये निकलेगा कि स्वतंत्र सत्ता वाली एक ही वस्तु है आत्मा, उसका न कोई दूसरा सजातीय है स्वतंत्र अस्तित्व वाला, न कोई विजातीय है, और वो निरवय होने के कारण स्वगत भेद से भी युक्त नहीं है। इस प्रकार त्रिविध परिच्छेद राहित्य सिद्ध होगा आत्मा में। तो अनात्म पक्षपाती शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार, प्रधान का विशेषण है ना अनात्म पक्षपाती। दो विशेषण हैं सांख्यों के प्रधान के, एक अनात्म पक्षपाती और दूसरा स्वतंत्रम। अनात्म पक्षपाती किसको कहा जाएगा? जो आत्मा की सत्ता से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, उसे कहा जाएगा अनात्म पक्षपाती। इसे स्पष्ट करने के लिए पहले आत्म पक्षपाती पद का अर्थ टीकाकार करते हैं। अनात्म पक्षपाती में नए तत्पुरुष समास है ना, उसमें जो उत्तर पद है आत्म पक्षपाती, इसका अर्थ कर रहे हैं आत्मशक्ति तया आत्मनि एव अंतर्भूतम आत्मपक्षपाती इति उच्यते तद भिन्नम इत्यर्थ। ये अनात्म पक्षपाती का अर्थ निकलेगा, तद भिन्न। तद भिन्न यानी आत्म पक्षपाती भिन्न। तो आत्म पक्षपाती कौन है? तो कहा कि जो आत्मा की शक्ति के रूप में आत्मा में ही अंतर्भूत हो करके रहने वाली माया है। वेदांत मत में माया आत्मा की शक्ति है और वे आत्मा में ही अंतर्भूत हैं, यानी शक्ति का शक्तिमान से अलग अस्तित्व नहीं होता। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि के अस्तित्व से अलग अस्तित्व होती नहीं है। शक्ति और शक्तिमान का अभेद माना जाता है। अभेद का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व भाव शक्ति में। तो आत्मशक्ति तया आत्मनि एव अंतर्भूतम आत्मपक्षपाती इति उच्यते, वो आत्मपक्षपाती वस्तु हो जाएगी। और तद भिन्नम में तत्शब्द से लेना आत्मपक्षपाती को, और आत्मपक्षपाती से जो भिन्न है न यहाँ पर भिन्न अर्थ में है। कहाँ पर? अनात्म पक्षपाती में जो नय है ना, नय के कई एक अर्थ होते हैं, तो भेद भी अर्थ निकलता है, यहाँ भेद अर्थ में है, इसलिए कहा कि तद भिन्नम, यानी आत्मपक्षपाती से भिन्न। आत्मपक्षपाती हुआ जो आत्मा की शक्ति के रूप में आत्मा में ही अंतर्भूत होकर के रहता है, आत्मा से अलग
आत्मा का अभाव होने पर भी यदि गृहीत हो जाए तो माना जाएगा आत्मा से अतिरिक्त है, वो स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा कभी वेदांत में होता नहीं है। आत्मा नहीं है तो माया का ग्रहण भी नहीं होगा। आत्मा से ही माया तथा मायिक जगत है, इसलिए वो आत्मपक्षपाती हैं। वेदांत का कारण रूप उपाधि जो माया है वो भी और उसका कार्य रूप जगत भी आत्मपक्षपाती कहलाएगा। और अनात्म पक्षपाती होगा जिनके मत में आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला कारण है और कार्य भी है, उसे कहा जाएगा अनात्म पक्षपाती कार्य कारण। तो सांख्यों का प्रधान अनात्म पक्षपाती है। और पूर्व मीमांसकों में प्रधान रूप से दो मीमांसकों के मत की प्रसिद्धि है, भाट्ट मत और गुरुमत। गुरुमत कहा जाता है प्राभाकर मत को, प्रभाकर के मत को गुरुमत कहा जाता है। तो प्राभाकर कहो या गुरुमत कहो, एक अर्थ निकलेगा। तो वे जो हैं शक्ति को तो आत्मा की शक्ति रूप मानते हैं, लेकिन उसे स्वतंत्र सत्ता वाली मानते हैं। आत्मा शक्तिमान है और आत्मा की शक्ति आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता रखने वाली है। शक्ति शक्तिमान का अभेद नहीं है प्राभाकर मत में। इसलिए कहते हैं कि शक्तित्वेपि प्राभाकराणाम इव, टीका में, तस्याः स्वतः सत्वं स्यात् नेति आह स्वतंत्रम इति। तो स्यात् यहाँ तक तो शंका है, न इससे वेदांती का अभिप्राय बताया। स्वतंत्रम इस पद का अवतरण है टीका में ये, कि जैसे प्रभाकर मत में आत्मा की शक्ति आत्मा से अलग अस्तित्व रखती है, तस्याः स्वतः सत्वम, स्वतंत्र सत्ता है उसकी, स्वतः सत्ता सत्व है का मतलब। ऐसे ये जो वेदांत की माया है वह आत्मा की शक्ति रूपा होने पर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व माना जाए। जैसे प्रभाकर मत में एक शक्ति स्वतंत्र पदार्थ है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि न, यानी स्वतंत्र सत्ता शक्ति की शक्तिमान से अलग नहीं मानी जा सकती। क्यों? तो कहते हैं स्वतंत्रम, ये विशेषण जोड़ दिया, न का अन्वय इधर कर लेना कि स्वतंत्रम किंचिद अपि न अनात्म पक्षपाती। माया स्वतंत्र नहीं है वेदांत में, इसलिए विजातीय भेद नहीं होगा। अब कानादों का भी जो मत है, कनाद ऋषि के द्वारा रचित वैशेषिक शास्त्र हैं, वैशेषिक मत कहो या कानाद मत कहो। कानादस्य इदम इति कानाद, ये बन जाएगा कानादम मतम, तस्य इदम अर्थ में अण प्रत्यय हो करके मत का परामर्शक हो जाएगा। कानाद कहते हैं कनाद के अनुयायियों को,
और उनके मतानुसार कानाद के अनुसार अणु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, ऐसा भी वेदांत में आत्मा की उपाधि यानी शक्तिभूत माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तद्वद इह अन्यद आत्मनः किंचित न, ये न यहाँ पर है ना अणुओं के बाद में भाष्य में। तो पहले इसका थोड़ी इसकी टीका है, वो टीका देखिए कि यथा सांख्यानां प्रधानम शक्तिभूतम स्वतः सत्ताकम अस्ति कानादानांच तथा विधा अनवह संति। तथा विधा का मतलब अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र अस्तित्व वाले अणु यानी परमाणु विद्यमान है जगत के कारण के रूप में, और उनका भेद ही आत्मा में रहता है। आत्मा इनसे भिन्न है अणु उनसे। और तथाविधम आत्म व्यतिरिक्तम मिषद इति अनेन अनुद्य निषिध्यते। तो तथाविधम आत्म व्यतिरिक्तम का मतलब सांख्यों के प्रधान के तरह और वैशेषिकों के परमाणुओं के तरह अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र जो माया मानना चाहते हैं उसका अनुवाद करके निषेध किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ऐसा स्वतंत्र कोई भी दूसरा अनात्म पदार्थ है ही नहीं। मिषद इति अनेन अनुद्य निषिध्यते, मिषद से उसका अनुवाद हुआ और नान्यत इससे जो है निषेध हुआ न से। और वेदांत मत में माया तो है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, अनात्म पक्षपाती नहीं है। ये आगे कहते हैं कि माया तु न तथा भूता इति नोक्त दोष इत्यर्थ। माया तो तथाभूत नहीं है का मतलब सांख्यों के प्रधान के तरह नहीं है और कानादों के अणु के तरह नहीं है। इसलिए उक्त दोष न का मतलब विजातीय भेद राहित्य नामक दोष नहीं होगा। विजातीय भेद ही विजातीय भेद का अभाव, विजातीय भेद ये है उक्त दोष, और उस उक्त दोष नहीं रहेगा का मतलब विजातीय भेद का अभाव ही सिद्ध होगा, विजातीय भेद राहित्य सिद्ध होगा। माया तु न तथा भूता इति न उक्त दोष इत्यर्थ। तो भाष्य में जो ये वाक्य है कि यथाच कानादानाम अणवो न तद्वत इह अन्यद आत्मनः किंचित अपि वस्तु चिद्रिते। चिद्रिते हैं कि विद्रिते हैं? विद्यते लिखा है। अच्छा, इसमें ठीक है, वस्तु विद्यते हैं तो ठीक ही है, यह रीते जैसा छपा है। तो अन्यत वस्तु न विद्यते, न कान में विद्यते के साथ होगा। तो सांख्य के मत में जैसे स्वतंत्र प्रधान है, कानादों के मत में जैसे स्वतंत्र परमाणु है, ऐसा कोई स्वतंत्र विजातीय पदार्थ न होने से विजातीय भेद सिद्ध नहीं होगा, अपितु विजातीय भेदाभाव ही सिद्ध होगा। आगे कहते हैं भाष्य में कि किम तरहि, ये प्रश्न है, यदि आप कहते हो कि आत्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो फिर क्या है? तो कहते हैं आत्मा एव एक आसीत इति अभिप्राय।
तो आत्मा एव एक आसीत, तो उत्पत्ति से पहले सजातीय स्वगत तथा विजातीय भेद रहित एक अखंड आत्मा ही था, अपरिछिन्न आत्मवस्तु ही है। ये अर्थ अभिप्रेत निकला। अब थोड़ी टीका है लंबी इसकी, इस टीका को देखिए। टीकाकार मिषत शब्द का दीपिकाकार ने क्या अर्थ किया इसे बता रहे हैं। तो दीपिकायान्तु धातूनाम अनेकार्थत्वेन मिषद इति धातोः आसीत् इत्यर्थम उक्त्वा नान्यत् किंचन आसीत् इति वाक्यार्थ उक्त। तो नान्यत् किंचन मिषत, इसमें ये जो मिषत शब्द है ये है ऐसे लंग लकार का रूप मिषत, और अट आगम तो वेद में विकल्प से होता है ना, आगम वेद में विकल्प से होता है, इसलिए आगम अनित्य मान करके आगम शास्त्र से अनित्यत्व मान करके आगम नहीं हुआ, क्रियापद है वो। मिषत में जो मिष धातु है उसका धातु के अनेक अर्थ माने जाते हैं। एक तो प्रसिद्ध अर्थ धातु पाठ में लिखा है, लेकिन जो एक प्रसिद्ध अर्थ बताया जाएगा या दो अर्थ बताए जाएंगे उतने ही अर्थ नहीं होते, और भी अर्थ होते हैं। वाक्यार्थ में उपयोगी जो क्रिया जरूरी होगी वह अर्थ धातु का उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के प्रकृति रूप धातु का निकाला जाता है। तो धातूनाम अनेकार्थत्वात्, इस व्याकरण उक्ति के अनुसार दीपिकाकार क्या कहेंगे कि मिषत ये जो धातु है इसका आशीत अर्थ करो। इधर मिषत शब्द का अर्थ बताया था भाष्यकार भगवान ने तथा टीकाकार ने स्वतंत्रम स्वसत्ताकम, स्वतंत्रम स्वतः सत्ताकम ऐसा अर्थ किया था ना। ये अर्थ मिषत शब्द का न करके मिषत शब्द का अर्थ आसीत ये करो, यानी सत्ता रूप क्रिया का वाचक मिषत को मान लो। और उसके साथ नान्यत किंचन में जो न है, शुरू में जो न है न निषेधार्थक, उसका अन्वय मिषत का जो अर्थ किया आसीत उसके साथ कर लो। और फिर अर्थ निकलेगा कि अन्यत किंचन नाशित, तो दूसरी कोई भी वस्तु नहीं थी, विजातीय भी सजातीय भी, सजातीय विजातीय दूसरी कोई वस्तु थी ही नहीं उत्पत्ति से पहले, ऐसा अर्थ निकलेगा नान्यत किंचन मिषत इस वाक्य का। किन के अनुसार? दीपिकाकार के अनुसार। दीपिकाकार कौन है? दीपिका नाम की टीका है एक, किसकी? हैं? विद्यारण्य स्वामी जी, उनके गुरु जी की, शंकरानंद जी की। विद्यानंद स्वामी जी के गुरु जी शंकरानंद जी है ना, शंकरानंद सरस्वती। पंचदशी के पहले मंगलाचरण के श्लोक में लिखते हैं नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बुजन मने, तो शंकरानंद गुरु है उनके, जो तत्व प्रदीपिका नाम की व्याख्या इसकी है।
गीता में भी लिखी है, वो इन्होंने लिखी है अलग से, शंकरानंदी नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है उसकी। मूल गीता पर है, भाष्य पर नहीं, मूल गीता पर। ऐसे इसमें मूल उपनिषदों पर टीका है शंकरानंद जी की, और शंकरानंद जी ने अपने व्याख्यान रूप दीपिका नामक टीका में ऐत्रेय उपनिषद के, जब यहाँ नान्यत किंचन मिषत ये वाक्य आया और इस पर व्याख्यान शुरू किया, लिखना, टीका करना शुरू किया, तो इस वाक्यस्थ मिषत शब्द का अर्थ बताया आसीत। न का अन्वय शुरू वाले आसीत के साथ कर दिया, तो नाशित अर्थ निकलेगा। तो अन्यत किंचन नाशित ये वाक्य बनेगा ना। तो अन्यत किंचन नाशित का मतलब होगा कि आत्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई भी सजातीय विजातीय वस्तु थी ही नहीं, ये अर्थ निकलेगा दीपिकाकार के अनुसार। तो दीपिकायान्तु धातूनाम अनेकार्थत्वेन मिषत इति धातोः आसीत इत्यर्थम उक्त्वा नान्यत किंचन आसीत इति वाक्यार्थ उक्त। तो नान्यत किंचन आसीत ये वाक्यार्थ बताया गया नान्यत किंचन मिषत का, यानी मिषत का आसीत अर्थ कर दिया, तो वाक्य ऐसा बन जाएगा, ये वाक्य अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये दीपिकाकार के अनुसार भी अर्थ बता दिया टीका में टीकाकार ने। और इस पर फिर विद्वानों की चर्चाएं होती रहती हैं कि आनंदगिरी टीका जो है ऐत्रेय उपनिषद में, ये एक आनंदगिरी नाम के भगवान भाष्यकार के साक्षात शिष्य हुए हैं, जो बाकी उपनिषदों का भाष्य और उसकी टीका लिखी है, भाष्य की टीका लिखी है उन्होंने, आनंदगिरी जी ने, वो साक्षात शिष्य हैं। गीता के भाष्य की भी टीका लिखी है, वो निर्णय तत्व निर्णय नाम की टीका भी ब्रह्म सूत्र के भाष्य की है, वो भी साक्षात शिष्य की है। आनंदगिरी जी यदि ऐत्रेय उपनिषद के टीकाकार, भाष्य टीकाकार, भगवान भाष्यकार के साक्षात शिष्य होते तो वो तो पूर्ववर्ती आचार्य माने जाते हैं ना। विद्यारण्य स्वामी जी हैं श्रृंगेरी मठ के 35वें शंकराचार्य, उससे पहले 34 आचार्य हुए हैं। और भाष्यकार भगवान के तो हजारों शिष्य थे सन्यासी, लेकिन 4 प्रधान शिष्य थे, तो 4 पीठ पर पीठासीन हो गए। उसके बाद ये विद्यारण्य स्वामी जी आए 13वीं शताब्दी में, विद्यारण्य स्वामी जी हैं। और भाष्यकार भगवान का कार्यकाल है 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी का प्रारंभ। 780 में प्राकट्य है ना, और 820 में उनका, 88 में प्रागट्य हैं और 20 में 820 में भगवान भाष्यकार अंतर्धान हो गए। तो 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इतना लंबा जीवन तो एक उन्हीं आनंदगिरी जी का रहना संभव नहीं है ना। इसलिए कोई लोग कहते हैं कि दीपिकाकार के बाद में ये आनंदगिरी नाम के कोई एक सन्यासी हुए, उनकी ये टीका है। बाद में भी कई एक लोग आनंदगिरी नाम वाले हुए हैं ना सन्यासी, तभी तो दीपिका नाम की
जो शंकरानंद जी महाराज ने लिखी हुई टीका है उसका अपने व्याख्यान में उल्लेख कर रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्य उत्तरवर्ती आचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथ का उल्लेख नहीं कर सकता, इतना लंबा समय बीच में है। शरीर हो तब ना, दीपिका के रचना के बाद में ये टीका लिखी गई है, ये मानना होगा, तभी तो दीपिका की चर्चा हो रही है। ये सब 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है टिप्पणीकार ने। आज जन्माष्टमी महोत्सव भी है ना, तो सायंकालीन सत्र बंद रहेगा और अभी भी स्वाध्याय के बाद में और शाम को भी बचा खुचा कोई यहाँ कार्य होगा तो उसको संपन्न करने के लिए शाम के स्वास्थ्य सत्र में छुट्टी है, अवकाश है। रात्रि कार्यक्रम प्रारंभ होगा 9:30 बजे से। 9:15 बजे आकर के आप थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे और 12 बजे भागवत के अनुसार, भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार भगवान कृष्ण के प्राकट्य का जो भागवत में वर्णन है उसका श्रवण कराएंगे आचार्य दिव्य चैतन्य जी रात में 9:30 बजे के बाद, और फिर ये चलेगा 12 बजे तक। 12 बजे भगवान कृष्ण की अर्चना होगी। अर्चना के पश्चात आरती, पुष्पांजलि, फिर प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम संपन्न होगा। ये कार्यक्रम आज का रहेगा रात का, कल अनध्याय है ही है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।